won't believe it because we choose not to believe it. Breaking developments coming in. Before I come into my other guests, I'm told Daniel Boardman also joining us on the broadcast. Jim Rice has been very patiently listening in. We are having a bit of a moment, sir, this morning, understandably. It's been a long few days. I'm just coming to you. This is in Shopian. What you're watching on your screens, these are anti-terror search operations that are going on, being conducted by the State Investigation Agency. Deepak Vishwakarma, my colleague, is joining us. Deepak, we know that there is a high alert that continues because yesterday armed operatives have been spotted, and at least one sentry at one of the bases in Nagrota was injured in firing by somebody who obviously had a weapon to shoot at him. What's going on? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से 5 बजे ये कह दिया गया कि अब सीज फायर का उल्लंघन वायलेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 8 बजे के आसपास 8 से 8:30 बजे फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और उसके बाद जो यहाँ के लोकलाइट थे, जो घर वापस लौट रहे थे, जो किसी सेफ हाउस में गए थे, उन्होंने फिर यही कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। हमने बहुत कुछ झेला है पीछे, हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है कि उसने ये कहा कि आज हम ये काम नहीं करेंगे। उसके कुछ देर बाद वो स्थिति देखने को मिलती है, और स्थिति ये हुई कि जहां हम मौजूद थे उसके आसपास के जो लोग सेफ हाउस गए थे वो इस खबर के बाद वापस तो लौटे, लेकिन जब सीज फायर का वायलेशन हुआ उसके बाद वो दोबारा वापस चले गए जहां से वो आए थे। तो ये समझा जा सकता है कि अभी भी जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में जो एलओसी पे मौजूद लोग हैं, जिन्होंने लगातार पाकिस्तान को धोखा देते हुए देखा है, उन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन वो इस चीज के साथ है कि सरकार ने यदि कहा है, भारत के जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं वो यदि कह रहे हैं, तो हम इस बात को मान लेते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पुराना है, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियां इस एलओसी पे रह रही हैं और हम अपना घर छोड़ के कई बार गए हैं, कई बार माइग्रेंट हुए हैं और उसके बाद दोबारा आके बसे हैं। तो इसलिए भरोसा इतना नहीं हो रहा है। लेकिन यदि सरकार कह रही है तो उस बात को भी मान लेते हैं। इसके इतर यदि समझा जाए तो जिन मिलिटेंट्स की चर्चा की जा रही है उनको लेकर भी ये जानकारी है कि अभी तक जो नगरोटा का इलाका और आसपास का इलाका उसमें सर्चिंग अभियान जारी है। इसके अलावा यदि बात की जाए, जो स्टेट की एजेंसी है वो शोपियां में लगातार छापे मार रही है, क्योंकि इनपुट ये मिला है कि बीते दिनों जो पहलगाम की घटना हुई थी उसकी टेरर फंडिंग की जानकारी और उससे जुड़े कुछ जो सबूत है उसको लेकर इनपुट मिला है, जिसके आधार पर लगातार ये छापेमारी जारी है। क्योंकि जब 5 बजे